नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ मेरे भाई, एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 का मेरे भाई नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, टोटल पद 12,256 रहने वाले हैं। अब 12,256 में अलग अलग विभाग में कौन कौन से पद रहने वाले हैं। पेपर पैटर्न जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जैसा सिलेक्शन पोस्ट में आपने देखा था इंडिविजुअल टाइम 15-15 मिनट कर दिया गया, इसी तरीके कुछ इसमें भी बदलाव किया गया। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरा पैटर्न। फुल नोटिफिकेशन आपको समझाने वाले हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। थोड़ा सा स्क्रॉल करते ऊपर आगे चलते हैं, मेन चीज़ें क्या क्या रहने वाली हैं। ठीक, पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/5/2026 से लेकर 22/6/2026 तक। कहने का मतलब आज आप जैसे सब लोगों को पता आज 21 मई 2026 है, आज से लेकर आने वाले 22 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगला लिखा हुआ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 जून को रात में 11 बजे तक। 23 आवर्स का मतलब हो गया रात में 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। अगर किसी कारणवश आपकी फ़ीस नहीं कट पाती है तो इसके लिए इन्होंने 24 घंटे एक्स्ट्रा दिया, यानी 23 जून 2026 तक आप ये काम कर सकते हो। फिर लिखा है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी पेमेंट का लेकर अगर कुछ करेक्शन करना है या किसी फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो गई तो वो आप 29 जून तक कर सकते हो और 1 जुलाई तक, 29 जून से 1 जुलाई के बीच में आप ये काम कर सकते हो। आगे समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी जो आपका प्री जिसको आप लोग कहते हो, आपका एसएससी सीजीएल का प्री जो है वो अगस्त सितंबर 2026 में होगा। यानी आप ऐसा मान सकते हैं मेरे भाई कि या तो आपका लास्ट अगस्त में होएगा और या फिर आपका शुरुआत के सितंबर में। अब थोड़ा सा यहीं पर आप धैर्य रख के देखो, वीडियो अंत तक देखना अगर पूरी जानकारी समझनी है आपको बेहतर तरीके से कैसे तैयारी करें, क्योंकि लगभग आपको 100 दिन है। जोड़ सकते हो आप, अगर लास्ट अगस्त या सितंबर में पेपर होगा, 10 दिन तो इस मई में आपके जून जुलाई अगस्त है ना, आप 30 उधर यानी 90 और 10 100 लगभग 100 दिन है आपके पास। इन 100 दिनों में मेरे भाई आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करनी है। अब आपको टारगेट रखना है कि इस 100 दिन में हमें मैथ भी पढ़नी है, हमें रीजनिंग भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी, जीके। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी आगे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप देखोगे थोड़ा और स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर लिखा है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जब प्री आपका हो जाएगा, मेंस की बात करेंगे वो होगा दिसंबर 2026 में। देख सकते हो मेरे भाई, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 2 से ढाई महीने आपको वहाँ भी दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टाइम है मेंस की तैयारी के लिए। ठीक, तो ये यहाँ पर हो गई बेसिक जानकारी। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आगे बढ़ते देखो, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पूरा पढ़ लेना। हम लोग मेन चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर समझना थोड़ा ध्यान से मेरे भाई। सबसे पहले आप देख रहे हो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये पिछले 2 साल से ये पोस्ट हटा दी गई थी, इस बार फिर से शामिल हो गई है। लेवल 8 की 47,600 से लेकर 1,51,100 तक के वेतन के आधार पर है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंटर कैडर की बात करें तो ये भर्ती आ चुकी। एज इसके लिए मेरे भाई 18 से 30 साल दी गई है। अगला असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर की बात करें तो इसकी भी एज जो है वो 18 से 30 दी गई है। बाकी जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है उसकी भी एज 18 से 30 दी गई है। यानी ये पोस्ट पिछले 24-25 में नहीं थी और इस बार 26 में फिर से शामिल कर दी गई, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और सीजीएल के सभी एस्पिरेंट के लिए सबसे पहली पसंद जो होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होती है, इतना पावर होता है इसका, है ना। आगे समझते हैं। पे लेवल 7 की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर आप देख रहे होगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी यहाँ पर ये सारी भर्ती दी गई हैं जिनकी एज 18 से 30, किसी की 20 से 30 दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ खास चर्चा करने लायक नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मेन चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पर मेरे भाई। मेन क्यों है यहाँ पर, बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ देख रहे होगे पहला जो पॉइंट दिया गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 नंबर का रहेगा और 1 घंटा दिया गया। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो मेरे भाई, विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। सबसे बड़ा बदलाव यही, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा था। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीए की 25
क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें यानी मैथमेटिक्स आपके 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। अगला इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और सब के लिए मेरे भाई 15-15 मिनट। पहले क्या होता था, एक साथ आपको 60 मिनट दे दिया जाता था और 100 क्वेश्चन दे दिए जाते थे, यानी आप इंग्लिश का समय बचाकर मैथ में यूज कर सकते हैं, जीके का समय बचाकर मैथ में यूज कर सकते हैं। अब ऐसा आप नहीं कर पाओगे, हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। दूसरी चीज़, अगर बात करें मेरे भाई माइनस मार्किंग की, थोड़ा सा समझ लीजिए, तो 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। अब देखो यहाँ पर कई लोग बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, अगर एक प्रश्न आपका मेरे भाई 2 नंबर का है, इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग लगाओगे, 2 से इस 4 को काटोगे 2, यानी ओवरऑल 1/2 आ जाएगा। यानी एक प्रश्न गलत होने पर आपका 2 नंबर का, क्योंकि प्रश्न होता है तो आधा नंबर कट जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि 1/4 को स्टूडेंट समझ लेते हैं 0.25, समझ मेरे भाई आप सही रहे हो, लेकिन एक प्रश्न 2 नंबर का है, 1/4 का मतलब है 1 नंबर में आपका 0.25 कटेगा। अब जब एक प्रश्न ही आपका 2 नंबर का है तो 0.25 यानी आधा नंबर, यानी प्रश्न अगर सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर गलत होगा तो 0.5 अर्थात आधा काट लिया जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका जो पूरा टीयर 1 रहता है उसकी चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टीयर 2 की तरफ। ठीक, इसका जो टीयर 2 का पेपर पहला होगा, ठीक, टीयर 2 है, पेपर पहला है। पहले मैथमेटिक्स के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, 30। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और अगला सेक्शन देख रहे हो रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 60। अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो जब 60 का 3 में गुणा करोगे तो 180, यानी टीयर 2 का जो पहला पेपर है उसमें आपको, अब यहाँ भी देख लो, ठीक, यहाँ भी थोड़ा सा गेम खेला गया है, लिखा हुआ 1 आवर विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर सब्जेक्ट, यानी टोटल आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, लेकिन 30 मिनट मैथ के लिए अलग और 30 मिनट रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आप मान सकते हो उसके लिए अलग। अब यहाँ पर बदलाव क्या हुआ, पिछली बार क्या हुआ था, पहले जो आपके सीजीएल के एग्जाम होते थे 60 मिनट 60 क्वेश्चन दे दिया जाता था, रीजनिंग का समय आप मैथ में दे सकते हो। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या किया गया, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं और 30 मिनट में 30 क्वेश्चन मैथ के। यानी अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टीयर 1 जो आपका होता है यानी प्री जिसको आप कहते हो, उसमें लगभग 36 से 37 सेकेंड एक क्वेश्चन का मिलता है, और यहाँ पर लगभग 60 सेकेंड आप कह सकते हो, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, है ना। आगे समझते हैं कुछ और बातें, आगे अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, जो आपका सेशन 2 रहने वाला है, सभी लोग भली बात जानते हो, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन कितने आएंगे, 45, और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 25। यहाँ भी थोड़ा सा खेला है, क्या लिखा है यहाँ पर, गौर से आप पढ़ोगे, जब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको टाइम तो 1 घंटा दिया जाएगा, विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 40 मिनट्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज 20 मिनट। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यहाँ पर जो आपको 60 मिनट मिल रहा है उसका बंटवारा इन्होंने 40 और 20 में किया है, यानी 40 मिनट में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन जीके के करने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, ये आपको मेरे भाई 40 मिनट में करने हैं, और 25 क्वेश्चन जीए के हैं यानी जीके के आप कह सकते हो, और इसमें आपको टाइमिंग दी गई है 20 मिनट, यानी 40 मिनट में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हल करना है और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन। 45 और 25 जोड़ोगे तो मेरे भाई 70 हो जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो ये बन जाएगा 210। तो ये हो गई आपके सेक्शनल टाइमिंग और क्या क्या कितने क्वेश्चन कैसा क्या पैटर्न रहता है। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। और उसके बाद जो सेक्शन 3 होता है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो यहाँ पर भी आपको टोटल 60 नंबर और इसके लिए आपको 15 मिनट। और ये मेरे भाई केवल क्वालिफाइंग होता है, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है। यानी कहने का मतलब अब मोटा मोटा आंकड़ा आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ध्यान से समझना, पहले आपने 25 क्वेश्चन टीयर 1 में, पहला जो टीयर 1 होता है 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, ये भी आपका क्वालिफाइंग रहता है, यानी ये आपका फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद जो टीयर 2 होगा जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, वहाँ 30 क्वेश्चन आपके मैथ के, 30 रीजनिंग के, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन मेरे भाई जीके के। हर एक क्वेश्चन 30-30 नंबर का होता है, तो मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 180 नंबर ये हो जाएगा। क्लियर, 45 और 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70, इसका 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टोटल 210। अब आप देख रहे होगे
कि 210 और 180 मिलाओगे तो हो जाएगा 390। यानी कहने का मतलब जो आपका एसएससी सीजीएल की फाइनल मेरिट लगती है वो लगती है आपकी 390 पर। क्लियर। 390 नंबर में कितनी कट ऑफ जनरल की रहेगी, कितनी ओबीसी, कितनी एससी एसटी, वो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब रिजल्ट आता है उस पर डिपेंड करता है, कम ज़्यादा होता रहता है। आई होप आप इतनी बात पूरी समझ गए होंगे। तो मेन चीज़ यही थी आपकी कि कितनी भर्ती आई है, कौन सी जो पोस्ट थी 2 साल के लिए हट गई थी वो वापस आ गई है, बता दिया हमने आपको। उसके बाद में टियर 1 में कितने क्वेश्चन रहते, कितना टाइम रहता, क्या माइनस मार्किंग रहती है, और हाँ जो टियर 2 है यहाँ पर माइनस मार्किंग जो रहती है मेरे भाई 1/3 की रहती है। क्लियर। और ये जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी इसके भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। अब और आगे हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल से। और एक खास बात, एसएससी सीजीएल में कुछ और स्पेशल पोस्ट होती है, उनके लिए आपको कुछ और एग्ज़ाम देने होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे लिखा हुआ है सेशन 2 और सेक्शन पूरा 4 रहने वाला। तो इसका जो पेपर 2 होगा स्टैटिक्स का, इसमें 100 क्वेश्चन होते, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 नंबर का ये अलग से पेपर देना होता है कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए। ठीक। ओवरऑल जो आपको हमने बता दिया, प्री होता है, मेंस होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है आपका वो क्वालिफाइंग के लिए। उसमें जो पेपर 3 होगा जनरल स्टडीज़ का, ये भी 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये भी 200 नंबर का। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं उन पोस्ट के लिए पेपर 2 और पेपर 3 आपको अलग से देना पड़ता है। क्लियर। और इसमें कुछ खास नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरे भाई मैथमेटिक्स के सिलेबस की। वैसे तो मैथमेटिक्स का एडवांस और अर्थमेटिक बढ़िया तरीके से पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्या है, देख रहे होगे आप, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अलजेब्रा से क्वेश्चन बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। ज्यामिति से क्वेश्चन भर के आते हैं, है ना। ये मेन टॉपिक हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। आगे समझते हैं मेंसुरेशन। यहाँ पर आप देख रहे होगे मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन में देख रहे होगे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और आपका रेगुलर पॉलीगॉन्स हो गया, सर्किल हो गया, राइट प्रिज्म हो गया, राइट सर्कुलर कोन हो गया, ढेर सारी टॉपिक यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गया, है ना। ये मेन यूनिट आपको बताई जा रहा है। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये हो गया मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर। इसी तरीके बाकी नोटिफिकेशन मेरे भाई आप पूरा पढ़ लेना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, जैसा कि हमने कहा था कि तैयारी कैसे करें, कैसे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ समझो मेरे भाई, आपको लगभग 100 दिन मिल रहे हैं। ठीक। बाकी पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन में जाके कौन कौन से चैप्टर रहते हैं रीजनिंग में, कौन कौन से मैथ में रहते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है, जीके में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 डेज की प्लान की। ठीक। तो अब प्लान आपका क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो ये समझो कि आपके पास मेरे भाई 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो है इंग्लिश, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग और चौथा जीके जीएस, करंट अफेयर्स भी इसी में आ जाता है। 100 दिन का ऐसा प्लान मेरे भाई बनाओ कि 9 से 10 घंटे को तो आपको पढ़ाई 100% करनी ही करनी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा समय आपको मैथ देना है। लगभग 2 से ढाई घंटे मैथ को देना है, 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश का, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग का और 1 से 1.5 घंटा जीके का। यानी ओवरऑल हम देखें तो 8 से 9 घंटे का प्लान आप बना सकते हो। 100 दिन का मास्टर प्लान मेरे भाई अपने हिसाब से बनाइए। कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ये बात हमको नहीं पता है ना। आपकी मैथ वीक है तो मैथ पर ज़्यादा समय देना है, रीजनिंग आपकी अच्छी है तो थोड़ा सा कम समय देना है, इंग्लिश पर पकड़ अच्छी है तो थोड़ा सा कम समय देना है, जीके कमज़ोर है तो जीके पर ज़्यादा। हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से मेरे भाई टाइम टेबल बनाओ और 100 दिन का मास्टर प्लान अपने हिसाब से सेट करो। कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, कौन सा कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी कमी बेहतर कोई नहीं जान सकता। दूसरी एक खास बात, नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल का आ चुका है। एक हम वीडियो लाने वाले हैं, 1 या 2 दिन बाद आएगा। पूरा मास्टर प्लान आपको समझाएंगे, मैथमेटिक्स के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। मैथमेटिक्स का फुल प्लान हम जरूर इस चैनल पर देंगे। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, यहाँ पर सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, मैथमेटिक्स फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। बाकी चीज़ें चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, किस लेवल का पढ़ाया जाता है। बाकी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा वीडियो लगा हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और आपको अगर मैथमेटिक्स का मास्टर प्लान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ क्या क्या चीज़ें रहती है, पूरा
पोस्टमार्टम करने वाले मैथमेटिक्स का, है ना। बाकी सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिलहाल में मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बढ़िया तरीके से प्लान बनाइए और एकदम जादुई मत बनिए। एकदम जादुई मतलब समझते हो, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है या जिस दिन आप किसी चीज़ का फॉर्म भरते हो, एकदम अंदर से आग लगती कि आज एकदम पढ़ेंगे, कहूँ रात भर पढ़ाई करो, 10 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन 2-3 दिन बाद रेगुलरिटी ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ समझ लो मेरे भाई, एक दिन रात भर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे पढ़ाई करोगे, धीरे धीरे मेहनत करोगे तो 100 दिन के मास्टर प्लान में आप सक्सेस हो जाओगे, है ना। जैसे कोई क्रिकेटर है तो एक दिन में क्रिकेटर नहीं बन गया, कोई फुटबॉलर है तो एक दिन में फुटबॉलर नहीं बन गया, आप भी एक दिन में पढ़कर कुछ खास नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे निरंतर मेहनत ही रंग लाती है। तो वो बात आप अच्छी तरीके से समझते हो। फिलहाल में मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।